हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, और हम पढ़ते केमिस्ट्री में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट रिएक्शनें अब जो है आज के लेक्चर में वो चढ़ने वाली हैं। ठीक है, इससे पहले बता दें जो हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, ध्यान दीजिएगा। आज ROH यहाँ से बॉन्ड विदलन करना था, हमने ये वाली सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। साथ एक रिएक्शन और थी तो वो देख लीजिएगा किस प्रकार से आ सकती है। आज आप एल्डिहाइड से एसीटेल का निर्माण कैसे करेंगे, या कीटोन से कीटेल का निर्माण कैसे करेंगे। तो अब आपको याद रखना क्या है, जब एल्कोहल की रिएक्शन आप एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो एसीटेल का निर्माण होता है, और यदि आप एसीटोन की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करेंगे तो किसका निर्माण होगा, कीटेल का निर्माण होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हाँ जी, एल्कोहल से एसीटेल व कीटेल का निर्माण कैसे करें। तो देखिएगा, हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाए आपके पास, क्या आप एल्कोहल से एसीटेल व कीटेल का निर्माण या फॉर्मेशन कैसे करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एल्कोहल से क्या बनाना है, हाँ, एसीटेल बनाना है, और क्या बनाना है, कीटेल बनाना है। अब ये याद रखिएगा, क्या जब आप एल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, एसीटेल बनेगा, ये आप याद रखेंगे। और यदि एल्कोहल की रिएक्शन आप कीटोन के साथ करवा दें तो कीटेल का निर्माण होता है, कीटेल का फॉर्मेशन होने वाला है, ये आप याद रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, एल्डिहाइड ले लेते हैं हम। तो देखिएगा, एल्डिहाइड में एसीटेल्डिहाइड ले रहे हैं। ओके, तो ये हो गया अपना कौन, एसीटेल्डिहाइड। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप एसीटेल्डिहाइड। ओके, और इसकी रिएक्शन आपको एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल में मैं एथेनॉल ले रहा हूँ। ओके, C2H5OH। हाँ जी, ये हो गया है। अब देखिएगा, यहाँ से आपको बेटा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि ये पोलर नेचर का है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो इस पे माइनस और इस पे क्या जाएगा, प्लस। अब देखिएगा, हाँ जी, ये एथोक्सी जुड़ेगा कार्बन पे, H प्लस जुड़ेगा ऑक्सीजन पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ CH3CH, हाँ जी, O C2H5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, OH। इसको लेंगे, हाँ जी, हेमी एसीटेल। क्या बोलेंगे इसको, हेमी एसीटेल बोलने वाले हैं, अर्ध एसीटेल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन पुनः आप किसके साथ करवा दीजिएगा, हाँ जी, एल्कोहल के साथ, OH C2H5OH। हाँ जी, ये हो चुका है। अब यहाँ से OH और इधर से आपको भेजना है H, तो रिमूव क्या हो जाएगा आपका, H2। एथोक्सी समूह कार्बन पे अटैक करेगा, तो अब हम इसका फॉर्मेशन यूँ करेंगे, CH3CH, हाँ जी, O C2H5 O C2H5। ओके, अब देखिए इसको हम बोलते हैं एसीटेल, ये हो गया एसीटेल। ठीक है, अब देखिएगा इसका एफिशिएंट हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये सबसे लॉन्ग चेन होगी एथेन, 2 कार्बन है। ठीक है, और एक कार्बन पे क्या आ रहा है, एथोक्सी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 डाई इथोक्सी इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से हम जब एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करते हैं तो पहले फॉर्मेशन होगा किसका, हेमी एसीटेल का, और इसके बाद में जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, एसीटेल का फॉर्मेशन होगा, जिसका एफिशिएंट नाम आप लिख सकते हैं 1 डाई एथोक्सी इथेन, ये नाम हो जाएगा। यदि आप इसको एक रूप से कैसे करना चाहें, एक साथ कैसे करना चाहें, 2 एल्कोहल के जो मोल हैं उनको एक साथ कैसे रिएक्ट करवाएं, तो देखिएगा 2 मोल ले सकते हैं, OC2H5, ओके, HOC2H5, इतना ले सकते हैं। अब देखिएगा, हाँ, यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करें तो क्या लिखूंगा, H2 बाहर हो जाएगा, ये हो गया H2। ओके, एथोक्सी इन्हीं कार्बन पे जोड़ेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो यही बनने वाला है, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाई है, तो किसका फॉर्मेशन हुआ है, एसीटेल का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिएगा, आप एल्कोहल से कीटेल का निर्माण कैसे करेंगे, तो कीटेल के निर्माण के लिए आप एल्कोहल की रिएक्शन एसीटोन के साथ करवा दीजिएगा। तो देखिएगा, हाँ जी,
एसीटोन CH3CH3OH हाँ जी प्लस हाँ जी। अब देखिएगा नेक्स्ट है हाँ जी एल्कोहल ले रहे हैं आप। एल्कोहल में क्या ले सकते हैं, जैसे हाँ जी ROH ले लिया आपने, क्या ले लिया है ROH। यहाँ से बेटा बॉन्ड ब्रेक किया तो नेगेटिव और कार्बन पे कौन सा आ सकता है, आंशिक पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब जोड़ेगा हाँ जी ये एल्कोक्सी समूह कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पे, और जो H प्लस प्रोटॉन है वो कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे। तो इसको उठाकर यहाँ रखना है, क्या लिखें CH3 इतना था ना हाँ जी। यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है, कार्बन से प्लस से कौन जुड़ेगा OR एल्कोक्सी समूह हाँ जी, ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा OH, ये हो गया हाइड्रोक्सी। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, हेमिकीटेल, हेमिकीटेल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आईपीसी नाम भी लिख सकते हैं हम, जैसे हाँ जी 2 पे क्या है एल्कोक्सी है तो क्या लिखूं 2 एल्कोक्सी हाँ जी 2 प्रोपेनॉल या प्रो-2-ऑल, इतना कर सकते हैं हम। इसके बाद में देखिएगा हाँ जी पुनः एल्कोहल की रिएक्शन हेमीएसिटिल के साथ करवा दीजिएगा तो पूर्ण रूप से क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका कीटेल प्राप्त हो जाएगा। यहां से OH और इधर से H, रिमूव क्या हो गया आपका H2 हाँ जी। एल्कोक्सी समूह यहाँ कार्बन पे जुड़ेगा तो क्या लिखेंगे CH3 फिर क्या लिखेंगे आप OR हाँ जी OR, ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं आप, कीटेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कीटेल। अब देखिएगा इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन है, 2 पेयर है एल्कोक्सी तो क्या लिखो 2 डाई एल्कोक्सी हाँ जी प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एसीटोन की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवाई, एल्किल एल्कोहल में, तो हाँ जी ये क्या प्राप्त हो जाएगा हाँ जी 2 डाई एल्कोक्सी प्रोपेन अर्थात कीटेल प्राप्त होगा। यदि ये रिएक्शन एक साथ करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड ये लिख सकते हैं, ये हो गया आपका कौन एसीटोन, कौन है एसीटोन है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको हाँ जी एल्कोहल के साथ करनी है, जैसे एल्कोहल OC2H5 एथेनॉल लिया हमने, क्या लिया है एथेनॉल लिया है, 2 मोल एक साथ लिए हैं। फिर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ से दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिएगा हाँ जी ऑक्सीजन के, तो दोनों हाइड्रोजन साथ, तो ये तो बाहर क्या हो जाएगा आपका H2, एक बॉन्ड इधर एक इधर H2 हो गया। अब इन दोनों बॉन्डों से 2 एथोक्सी समूह यहाँ जुड़ने वाले हैं तो क्या बनेगा CH3 हाँ जी OC2H5 C2H5 हाँ जी, ये क्या बनेगा आपका कीटेल, क्या प्राप्त हो जाएगा कीटेल। और यदि आईपीसी नाम लिखना चाहें तो वही सबसे बेस्ट तरीका हाँ जी 2 पे क्या है एथोक्सी, ये भी क्या है 2 पेयर है तो 2 डाई एथोक्सी प्रोपेन। इस प्रकार से हमने किसका निर्माण किया है, कीटेल का निर्माण किया है, फॉर्मेशन किया है। तो आप एल्कोहल से एसीटेल व कीटेल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक लैंग्वेज याद रखनी होगी, क्या हाँ जी यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो एसीटेल, और यदि आप एसीटोन के साथ में करवाते हैं एल्कोहल की रिएक्शन तो हाँ जी कीटेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आप आगे देखिएगा हाँ जी नेक्स्ट आता अपना बी पॉइंट आता है हाँ जी। नेक्स्ट देखिएगा बी पॉइंट, हाँ जी, और जो बी पॉइंट है वो अपना यू हाँ जी ROH में बंद विदलन के आधार पे, में बंद विदलन के आधार पर यदि एल्कोहल में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए हाँ जी तो कौन कौन सी रिएक्शन होने वाली है, अर्थात किन किन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये बनेगा क्या हाँ जी ROH में OH बंद विदलन के आधार पर होने वाली रिएक्शन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें जो रिएक्शन आती है आपकी वो देखिएगा क्या, रिएक्शन विथ हाँ जी HX हाँ जी रिएक्शन विथ HX हाइड्रोजन हाँ जी हाइड्रोजन एसिड के साथ में अर्थात हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन हाँ जी ये लिखेंगे आप तो HX बराबर तो लिख सकते हैं आप क्या HF HCl हाँ जी HBr और क्या लिखेंगे HI, ये चीजें लिख सकते हैं आप। तो एल्कोहल की रिएक्शन जब आप हेलोजन अम्लों के साथ में करवाएंगे तो हमेशा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिख रहे हैं हम हाँ जी एल्कोहल ले रहे हैं
जैसे एल्कोहल में क्या लिखा आपने ROH लिखा है और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, HX के साथ में करवाई है। हाँ जी, एल्कोहल में ले सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल और HX में ये ले सकते हैं आप, ठीक है। इसको छोड़कर हाँ जी, इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाँ जी अधिक होती है, ये आप याद रखेंगे। इसलिए HF को यहाँ पे प्रयुक्त नहीं कर रहे, सिर्फ तीनों को क्या कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप, एनहाइड्रस हाँ जी क्या ले सकते हैं आप, ZnCl2 ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से तो OH ये वाला बॉन्ड तोड़ना है ना, तो यहाँ से OH और इधर से H रिमूव हो जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका H2, तो रिमूव कर दीजिएगा आप H2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा RX एल्किल हेलाइड का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, और इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, H2 है। अब देखिएगा नेक्स्ट हाँ जी, इसी में अगली रिएक्शन चेक लीजिएगा। जैसे हम हाँ जी यहाँ पे अल्कोहल में ले रहे हैं क्या, C2H5OH प्लस, इसकी रिएक्शन में हाँ जी HCl के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, निर्जल मतलब एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2 ले सकते थे, ठीक है। अब देखिएगा करना क्या, यहाँ से OH और इधर से H वही है, बाहर क्या हो गया H2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C2H5Cl एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट, जैसे आप ROH एल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करवा रहे हैं, HBr के साथ करवा रहे हैं, तो ये तो किसकी प्रेजेंसी में हो जाती है, कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंसी में हो जाती है, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका H2 और क्या बन जाता है RBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिख दीजिएगा आप क्या, H2, ये बाहर हो गया है। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हमने, हाँ जी ROH, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हाँ जी हमने किसके साथ करवाई है, HI के साथ में करवाई है। और देखिएगा यहाँ से बाहर क्या किया आपने OH और इधर से H, तो क्या लिखेंगे आप, RI का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एल्कोहल को चेंज करें, यार एल्कोहल की डिग्री बढ़ेगी तो ध्यान रखिएगा कैसे बढ़ जाती है, तो CH3 और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, OH लिखूँ, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ करनी है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है। हाँ जी 3 डिग्री एल्कोहल प्लस आई, हाँ जी प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, हाँ जी इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड न टूटकर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से कौन जा रहा है OH माइनस, ये प्रबल नाभिक किसने हो गया, और यहाँ से तोड़े तो H प्लस, तो ये तो क्या बन जाएगा H2, और फटाफट I यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या लिखें CH3 का होल ट्राई C और I, ये बन गया क्या अपना हाँ जी ब्यूटिल आयोडाइड बन चुका है। तो ये रिएक्शन और भी फास्ट होगी। अब देखेगा इस रिएक्शन से संबंधित मुख्य बातें, हाँ जी यदि आप हेलोजन में कौन सा हेलोजन एसिड लें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो, या फिर हम इनमें से कौन सा एल्कोहल लें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो, तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में हाँ जी हेलोजन अम्लों और एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम देखिएगा। हाँ जी सबसे ज्यादा रहेगा कौन, 3 डिग्री एल्कोहल CH3 और क्या लिखूं OH लिखूं, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा CH3OH, फिर क्या लिखा हमने CH3CH2OH, फिर क्या लिखा हमने CH3OH। हाँ जी इन एल्कोहलों में हाँ जी क्रियाशीलता का क्रम देना है। और हेलोजन अम्लों में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा HF, HCl, HBr और क्या लिखा हमने HI लिखा है। हाँ जी और आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन हाँ जी सबसे फास्ट होने वाली है। तो देखिएगा यहाँ पे एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल है, और ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये कौन सा है सुपर डिग्री एल्कोहल है। और जो ये है आपके हेलोजन एसिड HF, HCl, HBr और HI है। अब इनमें देखना है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से प्लस आई प्रभाव लग रहा है, ठीक है। यदि आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, और जो कि सबसे ज्यादा क्या है मोर स्टेबल है, ये क्या बनता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, और वो सुपर डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। तो ये स्थायित्व का क्रम होता है डिग्री का, ठीक है। अब यदि यहाँ से OH निकल रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी है, तो इस पे अटैक करेगा सबसे पहले इनमें कौन, ठीक है। तो चेक करें यहाँ से लेकर
जब ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ जब बढ़ती है परमाणु के बीच में, ठीक है, तो हमेशा बॉन्ड ब्रेक फास्ट होता है, ये आपको याद रखना है। तो इससे में सबसे पहले जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कहां से होगा, HI से होगा, ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो I माइनस H प्लस बनेगा, अर्थात इसका मतलब ये एसिडिटी का क्रम फास्ट है। हाँ जी, यहां से बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इस रिएक्शन में हम इन तीनों को ही प्रयुक्त करते हैं, और इनमें से भी सबसे ज्यादा किसको प्रयुक्त करते हैं, HI को प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो फटाफट बॉन्ड टूटेगा और आगे जाके रिएक्शन करता है। तो ये आपको क्रम देना है, ठीक है, कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट आप, हाँ जी, अगली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। PCl3 और PCl5 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन आपको करनी है। तो देखिएगा इसमें क्या बनने वाला है। हाँ जी, हमने क्या लिखा, नंबर 2, रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। PCl3 और PCl5 के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिएगा किसका निर्माण होगा, यदि दोनों के साथ में रिएक्शन करवाएं तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे देखिएगा हमने लिखा एल्कोहल, ROH, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, PCl3 के साथ करवाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है आपका RCl प्लस बार क्या हो गया H3PO3, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, POH का होल ट्राइज लिख सकते हैं। अब देखो ये कैसे बना है, हाँ जी, इसके कितने मोल लेने आपको, 3 मोल, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 मोल। अब चेक करते हैं, मैं लिख रहा हूँ ROH, कितने मोल, 3 मोल ROH। अब इनकी रिएक्शन आपको PCl3 के साथ में करवानी है, तो PCl और क्या लिखेंगे, Cl, ओके। अब देखो एल्कोहल में से ये वाला बॉन्ड तोड़े थे ना, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा, ओके, और यहां से बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा। अब इनको जोड़ दो तो OH OH OH, 3 OH जुड़ गए फास्फोरस के साथ में, क्लोरीन इसके साथ, ये 2 क्लोरीन इसके साथ, तो क्या बन गया आपका, हाँ जी, 3 मोल एल्किल क्लोराइड के बन चुके हैं, और साथ में क्या बना, H3PO3 बना। इस प्रकार से ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब देखते हैं किसके साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन, तो यहां पे लिख रहे हैं आप क्या, ROH प्लस क्या लिखेंगे आप, PCl5, ओके। हाँ जी, अब देखिए जब इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हाँ जी, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एल्किल क्लोराइड प्लस, हाँ जी, HCl प्लस POCl3। हाँ जी, अब देखते हैं इसमें एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन एल्कोहल के द्वारा कैसे हुआ है, ठीक है। तो आप, हाँ जी, जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं तो इसमें दोनों बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं, एक तो H बंद वाला, एक OH बंद वाला, तो PCl और ये PCl। हाँ जी, इधर से तो बाहर क्या हो गया आपका HCl और इधर से क्या हो गया आपका RCl, तो ये क्या बच गया POCl3। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बोर्ड एग्जाम में 4 बार आ चुकी है 2010 के बाद में, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन आता है इस रिएक्शन से संबंधित, ठीक है, तो देखेगा। हाँ जी, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सिर्फ एल्किल समूह को चेंज कर सकते हैं आप, एथिल मेथिल प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था इस रिएक्शन से रिलेटिव, तो देखना क्वेश्चन एक था क्या, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। इस नाम से रिएक्शन सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ जी, क्या था क्वेश्चन, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, इस नाम से ये रिएक्शन सबसे ज्यादा आई हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 C2H5OH प्लस PCl3, इसके साथ रिएक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, और C2H5OH प्लस PCl5 के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यदि आप लेक्चर पूरा देखेंगे तो इस रिएक्शन से आपको पता चलेगा, ठीक है, और आप 100% यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। तो जब एल्कोहल एथेनॉल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा,
ठीक है। और जब एथेनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्या बनेगा इसमें अभी बता दूंगा आपको, एथिल क्लोराइड बनेगा, दोनों में क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। आप बना सकते हैं, यदि फिर भी आपको नहीं है तो एक बार दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी, रिएक्शन नंबर 3, थर्ड रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन नंबर 3, हाँ जी, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, हाँ जी, कैसे लिख सकते हैं आप, SOCl2 लिख सकते हैं, हाँ जी। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, डार्जन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डार्जन, हाँ ये है अपनी डार्जन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि यही है, हाँ जी, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के साथ में विक्रिया, जो किस नाम से फेमस है, हाँ जी, डार्जन रिएक्शन नाम से फेमस है। ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ये रिएक्शन दी थी। ओके, तो देखेगा क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले जो डार्जन मिश्रण है, कौन सा, डार्जन, हाँ जी, मिक्सर, जो डार्जन मिक्सर है वो देखो क्या है, SOCl2 प्लस C5H5N, ये क्या है, डार्जन मिश्रण है। इसके साथ हाँ जी एल्कोहल की रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो देखेगा ROH प्लस क्या लेंगे आप, SOCl2 लेंगे, प्रेजेंस से क्या लेंगे, पिरिडीन लेंगे, क्या लेने वाले हैं आप, पिरिडीन, ठीक है। अब देखिएगा जब एल्कोहल, यह है आपका एल्किल एल्कोहल, जब एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में HCl, हाँ जी, प्लस SO2 गैस, हाँ जी, उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जो कि क्या है, गैस स्टेट में है, गैस स्टेट में है। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये को प्रोडक्ट है। अब देखिएगा इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो क्या बनते हैं, आप रिएक्शन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो देख लीजिएगा। सबसे पहले किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो देखिएगा, हाँ जी, एल्किल क्लोराइड आप लिख सकते हैं RCl, एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि की रासायनिक समीकरण, विधि की, हाँ जी, क्या दीजिएगा, रासायनिक समीकरण दीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आता है, हाँ जी, डार्जन रिएक्शन दीजिए, डार्जन विक्रिया दीजिए, किस नाम से आती है, डार्जन रिएक्शन दीजिए। नेक्स्ट अगली देखिएगा, हाँ जी, डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की हाँ जी उपयुक्त विधि है क्यों, उपयुक्त विधि है क्यों, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन यह है, डार्जन मिश्रण दीजिए, क्या दीजिएगा, डार्जन मिश्रण दीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन आ सकता है इस रिएक्शन से, हाँ जी, इस रिएक्शन से जो अगला क्वेश्चन बन रहा है वो है यूं, इस अभिक्रिया द्वारा या डार्जन अभिक्रिया द्वारा, डार्जन अभिक्रिया द्वारा RBr व RI का फॉर्मेशन नहीं किया जाता, का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, क्यों ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में हाँ जी पिरिडीन का एक कार्य दीजिए, पिरिडीन का एक कार्य दीजिए। इस प्रकार से देखो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। यदि सिंपल सा आ जाए, डार्जन अभिक्रिया दीजिए, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी है। क्या, जब आप एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमेशा किसका निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, और इसमें गैस अवस्था में
HCl व SO2 दोनों प्राप्त होती हैं को प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिएगा ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी डार्जन रिएक्शन। कैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में वो देख लीजिएगा। एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि की रासायनिक समीकरण, तो ये आपको ऐसे कैसे देनी है। ओके, डार्जन अभिक्रिया दीजिए, ये रिएक्शन आपको ऐसे कैसे देनी है। यहाँ पे ध्यान रखना जो एल्किल समूह है ये तो हम चेंज कर सकते हैं ना, एथिल मेथिल जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की उपयुक्त विधि है, मतलब इस अभिक्रिया द्वारा सिर्फ क्या बनता है, हाँ जी, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी, क्यों, इस अभिक्रिया द्वारा या डार्जन अभिक्रिया द्वारा एल्किल क्लोराइड, हाँ जी, अर्थात डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की उपयुक्त विधि है। क्यों, देखिएगा इस रिएक्शन में अधिक मात्रा में HCl प्राप्त होता है, बिल्कुल शुद्ध प्राप्त होता है, हाँ जी, इस कारण से ये इसको उपयुक्त विधि माना जाता है। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में, क्योंकि इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में HCl व SO2 गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं, जिन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं। इसका आंसर ऐसे लिखना आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बनता है, डार्जन मिश्रण दीजिए, तो SOCl2 प्लस पिरीडीन, ये मिक्सर क्या कहलाएगा, डार्जन मिक्सर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा डार्जन अभिक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जाता। हाँ जी, इंपॉर्टेंट, डार्जन अभिक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जाता। देखना मैं यहाँ पे आपको लॉजिकली पॉइंट एक निकाल के दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवा रहे हैं पिरीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में, तो आपके पास में एल्किल क्लोराइड प्लस HCl प्लस SO2, हाँ जी, गैसें प्राप्त हुई थी ना। इसी प्रकार यदि मैं एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, हाँ जी, SOBr2 थायोनिल ब्रोमाइड के साथ और वही पिरीडीन की प्रेजेंस में करवा दें, तो देखना क्या बनने वाला है, सेम इसी की तरह। यदि ब्रोमीन है यहाँ पे तो ब्रोमीन जुड़ेगा ना, तो देखना, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। RBr प्लस HCl प्लस SO2, हाँ जी। नेक्स्ट यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल आयोडाइड के साथ में करवा रहे हैं, थायोनिल आयोडाइड, और यहाँ पे आपने क्या ले ली, पिरीडीन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर Ri प्लस HCl प्लस SO2, हाँ जी, इस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो देखिएगा सिर्फ जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो ही पॉसिबल है, हाँ जी। तो देखना आप इस अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण नहीं कर सकते, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका रीजन देखिएगा, क्योंकि SOBr2 तो क्या है आपका अस्थाई है, क्या है, अस्थाई है, और जो ये है ये आपका क्या है, अज्ञात है, क्या है, अज्ञात है, ये आप याद रखेंगे। तो इस रिएक्शन द्वारा कभी भी, हाँ जी, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है। कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि हाँ जी थायोनिल ब्रोमाइड, हाँ जी, अस्थाई होता है, और जो आपका SO2 है वो क्या है, अज्ञात है। अब ये है ही नहीं, तो एल्कोहल के साथ रिएक्शन कौन करेगा, जिसे किसका निर्माण नहीं होने वाला, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, सिर्फ ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है, कर सकते हो। तो ये स्थायी भी है और ज्ञात भी है, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्या था, हाँ जी, इस रिएक्शन में पिरीडीन का कोई एक कार्य दीजिए, मतलब पिरीडीन क्या करती है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो पिरीडीन है वो HCl को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, शेष कौन बच जाता है आपका, RCl बच जाता है। इसको यूं लिख सकते हैं आप, देखिएगा, हाँ जी, ये आपकी पिरीडीन है, पिरीडीन, ठीक है। अब इसमें बाहर कौन निकल रहा है आपका, HCl, ठीक है ना। अब यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो H पे क्या आता है, प्लस, ये लोन पेयर प्लस पे अटैक करेगा, तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या है, N के साथ में कौन आ गया, H, हाँ जी। अब देखो नाइट्रोजन प्लस वाले ग्रेड के है ना, तो प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, Cl माइनस, नाम क्या हो जाएगा, पिरीडीनियम। एम क्यों, यहाँ पे प्लस चार्ज लग रहा है ना, तो पिरीडीनियम क्लोराइड आयन, पिरीडीनियम क्लोराइड आयन, हाँ जी, इसका निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन में जो पिरीडीन है वो बेस का काम करती है, किसका काम करती है, बेस का, जो कि एक प्रोटॉन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हाँ जी इस मिश्रण को आसानी से क्या कर सकते हैं, हम पृथक कर सकते हैं। तो इसका रोल यथार्थ इसका कार्य ये हो चुका है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, हाँ जी। अब इस रिएक्शन के बाद में देखिएगा जो अगली रिएक्शन है,
शायद ये रिएक्शन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा इस रिएक्शन से। ठीक है, हाँ जी, खूब क्वेश्चन इसमें बने हैं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट अगली क्वेश्चन, अगली रिएक्शन। हाँ जी, और अगली रिएक्शन ये थी अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन, अर्थात एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ, एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ, और रिएक्शन फिर अगले चैप्टर में आने वाली है। तो देखिएगा रिएक्शन नंबर 4 क्या, हाँ जी, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन, फॉर्मूला जानते हैं आप NH3। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट इस रिएक्शन को हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आप एल्कोहल की रिएक्शन, आप एल्कोहल कौन सा ले रहे हैं, जैसे आप एथेनॉल ले रहे हैं, ओके, क्या ले रहे हैं आप, एथेनॉल, या फिर एल्किल एल्कोहल ले रहे हैं, ROH ले रहे हैं, ओके, और इसकी रिएक्शन आपको करनी है अमोनिया के साथ, और अमोनिया को आप जानते हैं NH3 इसका फॉर्मूला है, और यहाँ पे आप बंद नलिका में, बंद नलिका में, हाँ जी, 633 केल्विन ताप पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे तो यहाँ से तो H और इधर से OH, बाहर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बना आपका R, हाँ जी, NH2, एल्किल एमीन बना है। लेकिन यदि ये अधिक मात्रा में है, एल्कोहल अधिक मात्रा में, तो रिएक्शन आगे तक चलने वाली है, ये आप याद रखेंगे। तो फिर इसकी रिएक्शन वापस मैं किसके साथ करवा देता हूँ, एल्कोहल के साथ। तो यहाँ से OH, यहाँ से और यहाँ से H, तो बाहर क्या हो गया H2, फिर क्या बन गया, हाँ जी, RNH, और क्या लिखूँ R, 2 डिग्री एमीन बन चुका है। फिर इसकी रिएक्शन आप वापस करवा दीजिएगा किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो एल्किल एल्कोहल, तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव क्या हो गया आपका पानी, हाँ जी, R यहाँ पे जुड़ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो क्या लिखूँ RNR हो गया। फिर इसकी रिएक्शन यदि आप आगे करवाते तो फिर एक बार ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे ROH, हाँ जी, जब यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एल्किल पे प्लस, OH पे माइनस। अब देखिएगा, हाँ जी, ये लोन पेयर वेट कर, हालांकि आसानी से नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इसके बाद में जो रिएक्शन होगी थोड़ी टिपिकल होगी, अर्थात कठिनाई से होगी, क्योंकि यहाँ पे एल्किल समूह हैं वो स्टेरिक इफेक्ट दर्शा रहे हैं, इंटरेस्ट दर्शा रहे हैं, त्रिविम बाधा उत्पन्न करें, जिससे लोन पेयर आसानी से इसके पास नहीं जा पाता है। लेकिन जब ये रिएक्शन करेगा तो एल्किल समूह के साथ यहाँ जुड़ेगा ना, तो क्या लिखूंगा मैं RNR और यहाँ पे R। अब देखियो नाइट्रोजन ने प्लस वाले को ग्रहण किया है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अर्थात ओकाश से ज्यादा इसकी क्या होगी, वैलेंसी हो गई है। ठीक है, आज अब इसके बाद में प्लस से कौन जुड़ेगा, OH माइनस जुड़ने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको करनी थी। तो ये होगा क्या, 1 डिग्री एमीन, आज ये 2 डिग्री एमीन, ट्राई ये डाई एल्किल एमीन, और ये क्या हो गया, आज 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। आज अब ये देखिएगा इसका नाम क्या है, एल्किल 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 4 बार है ना, तो क्या लिखूं, टेट्रा एल्किल, टेट्रा एल्किल अमोनियम, टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन, हाँ जी, हाइड्रोक्साइड आयन इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी, टेट्राहेड्रल इसकी संरचना है, टेट्राहेड्रल, हाँ जी, स्ट्रक्चर, चतुष्फल की इसकी क्या है, संरचना है, कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा, और इसमें sp3 संकरण बनने वाला है। अब देखिएगा, हाँ जी, ये रिएक्शन कैसे आती है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। और ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, एथिल मेथिल प्रोपिल, यहाँ पे एल्किल समूह की जगह, तो यही रिएक्शन आपको करनी है। तो ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन आता है, निम्न विक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। और देखिएगा कैसे आता है। नंबर 1 फर्स्ट रिएक्शन, हाँ जी, C2H5OH प्लस NH3। ठीक है, और बंद नलिका में आप क्या कर रहे हैं, गरम, बंद नलिका में क्या कर रहे हैं आप, गरम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, रिएक्शन देनी है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, वापस लिख रहा हूँ, C2H5OH प्लस NH3। ठीक है, वही सेम प्रोसेस,
इन सबको बंद नलिका में क्या कर रहे हैं आप, गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, हाँ जी ये रिएक्शन आपको करनी है। तो देखो दोनों एक जैसी रिएक्शन है, लेकिन एक के नीचे आधिक्य लिखा होगा। क्या लिखा होगा, आधिक्य एक्सेस में है, किस में है, एक्सेस में है। तो जब अल्कोहल और अमोनिया की रिएक्शन बंद नलिका में करते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और जब अल्कोहल के आधिक्य को अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, अर्थात अल्कोहल का क्या है, आधिक्य है, तो जो इसमें फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। हाँ जी, आप कमेंट बॉक्स में इसका प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन है। तो यदि आप जैसे मान लीजिएगा, हाँ जी यहाँ पे जो अल्कोहल है कम मात्रा में, तो सिर्फ इतना ही बनेगा ना। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं तो देखिएगा बाहर क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या NH3, ये हो गया ना, H और NH2 NH3, बाहर क्या हो जाएगा आपका H2, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बनेगा, C2H5NH2 एथिल एमीन। क्या बनेगा आपका, एथिल एमीन बनने वाला है, ठीक है। 1 डिग्री एमीन है, क्या है, 1 डिग्री एमीन है ओनली, और H2 क्या हो जाएगा बाहर, प्लस H2। अब इसके बाद में देखिएगा, यदि ये आधिक्य में है तो यहाँ इसके कितने मोल काम में आने वाले हैं, 4 मोल काम में आने वाले हैं। और फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, एक एक की रिएक्शन आप कर सकते हैं, एक एक 1 by 1 ऐसे यूं। आर की जगह क्या ले सकते हैं, ओनली फॉर C2H5 ले सकते हैं, ठीक है। इतना सा अंतर है, तो क्या लिखेंगे आप, C2H5, हाँ जी, होल फॉर N पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे आप, OH नेगेटिव। तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन। नाम लिख सकते हैं आप, टेट्रा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन, ये लिख सकते हैं। और इसकी भी चतुष्फलकीय संरचना है, ठीक है। ये होगी अपनी रिएक्शन। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं, क्या होता है जब अल्कोहल की अधिक मात्रा को अमोनिया के साथ में एक बंद नलिका में अधिक टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, हाँ जी, वो क्या क्या बनते जाएंगे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। जो लास्ट प्रोडक्ट बना आपका क्या बना, टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब देखिएगा जो अपनी रिएक्शन है वो लास्ट रिएक्शन क्या है, हाँ जी, आपको अल्कोहल का रिडक्शन करना है। क्या करना है, अल्कोहल का रिडक्शन करना है। तो देखिएगा क्या बनेगा, हाँ जी, अल्कोहल का रिडक्शन करना है। तो नेक्स्ट है नंबर 5, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल का आपको रिडक्शन करना है, अपचयन करना है। तो अल्कोहल की रिडक्शन के लिए आप HI के साथ या फिर आइटो के साथ, हाँ जी, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में 623 केल्विन ताप पर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये आप याद रखेंगे। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा कैसे, जैसे आपने क्या लिखा, ROH एल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं आप, HI के साथ में करवा रहे हैं। प्रेजेंस से क्या ले रहे हैं आप, रेड फास्फोरस ले रहे हैं, ठीक है, और 623 केल्विन ताप ले रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ से तो OH और इधर से क्या जाएगा, H। अब आप सोचते रहेंगे कि आयोडीन यहाँ पे जुड़ेगी, नहीं, यहाँ पे रिडक्शन करवाएं ओवरऑल। आज इसको हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन इसको मिला होगा, तो ये 2HI है, तो एक H तो OH के साथ और एक H जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, देखना पूरा HI और क्या लिखूं, HI, ओके। तो एक OH तो जुड़ेगा H के साथ, और ये H जुड़ेगा किसके साथ, R के साथ, और ये बाहर क्या हो जाएगा आपका I2। तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी, RH, ये हो गया अपना एल्केन बन चुका है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका H2O रिमूव, और I2। इस प्रकार से ये रिएक्शन, तो जब भी आप अल्कोहल का रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, हाँ जी, रिडक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार जैसे अल्कोहल में मैं क्या ले लूं, CH3, हाँ जी, OH मेथेनॉल लिया है, और इसका रिडक्शन करवाना आपको किसके साथ, HI के 2 मोल लिए हैं, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन चल रही है, और हाँ जी, मोर टेम्परेचर है। अब देखिएगा यहाँ से क्या होने वाला है, एक तो बन जाएगा क्या, H2O,
ठीक है, और जो ये H है वो सीधा यहाँ जुड़ेगा और ये क्या बन गया आपका I2। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, CH4 जो कि मेथेन है, और मेथेन क्या है, एक एल्केन है। हाँ जी, प्लस हाँ जी क्या हो गया H2 प्लस और क्या बन गया I2। इसी प्रकार हाँ जी ये रिएक्शन कीजिएगा आप लोग कंप्लीट, C2H5OH हाँ जी, और इसकी रिएक्शन HI के साथ में करवा रहे हैं हाँ जी, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में टेम्परेचर दे रहे हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शायद मेरे हिसाब से आपको जो भी डाउटें थी इस रिएक्शन से संबंधित वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।